Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMC High School. Today we are going to start with chapter number 12 of science subject, and name of our chapter is electricity and circuit. In this chapter we are going to learn about electricity, the source of electricity and the circuits by which we get or we can have electricity in our houses. So, I will request you all to open your textbooks and come on page number 116 so that we can start with the explanation of our chapter. Chapter 12, Electricity and Circuits. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from underground level to the rooftop tanks. दिस मीन्स कि हम हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जगह यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें हमारे घर में जो अंडरग्राउंड टैंक है, जो टैंक नीचे होता है, वहाँ से अगर हमें पानी हमारे रूफ टैंक में चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? मोटर. मोटर किस चीज़ की वजह से चल सकती है? इलेक्ट्रिसिटी. वट आर अदर पर्पज़ फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह काफ़ी सारे और अलग अलग जगह पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. जैसे कि हमारे घर पे अगर गीज़र है, हमें गीज़र स्टार्ट करना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी होती है. हमारे घर पे जो रेफ्रिजरेटर्स है उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. एयर कंडीशनर्स, टू चार्ज अवर मोबाइल फ़ोन्स, ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स, electrical fans, etc. All these things are being used with the help of electricity. Does your list include the use of electricity for lighting? अब इतने सारे नाम हमने लिए तो उसमें क्या कोई चीज़ लाइट करने के लिए, कोई चीज़ जलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है? Answer is yes. Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories after sunset. इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? वो पॉसिबल करती है कि हम हमारे घर की रोड लाइट्स, ऑफिस की लाइट्स, फैक्ट्री की लाइट्स क्या कर सके? स्टार्ट कर सके, जला सके. कब? जब सनसेट हो जाता है तब. जब भी सनसेट हो जाता है तो क्या हो जाता है? अंधेरा. और अंधेरे में हमें कोई भी चीज़ करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है. और वो लाइट हमें कहाँ से मिलती है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. जैसे मैंने बोला, जब हम लाइट ऑन करते हैं सनसेट के बाद हमें लाइट चाहिए होती है. लाइट होती है तभी हम हमारा टास्क या हमारा काम क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू. अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी. हमें इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है? पावर स्टेशन. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है कभी कभी सप्लाई उसका कैसा हो जाता है? फेल हो जाता है. मतलब इलेक्ट्रिसिटी हर जगह अवेलेबल नहीं होती है. कभी कभी कोई जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट, हमने बहुत टाइम जैसे देखा है कि अगर हमारे घर पे पावर है तो हमारे स्कूल में पावर नहीं होता, आदिपुर में पावर है तो गांधीधाम में पावर नहीं होता. तो कभी कभी क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी. राइट. In such situations, a torch is sometimes used for providing light. अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, जब हमारे घर पे पावर कट हो चुका है, तब हम क्या यूज़ करते हैं लाइट के लिए? वी यूज़ टॉर्च. राइट. तो टॉर्च जो है वहाँ पे अगर हम टॉर्च जला रहे हैं तो टॉर्च में लाइट कैसे आ रही है? A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? जो टॉर्च है उसमें भी एक बल्ब होता है जिसकी वजह से क्या होती है? लाइट फ्लैश होती है. जैसे ही हम एक स्विच दिया गया है टॉर्च पे, उसे ऑन करते हैं, वैसे ही लाइट हमें दिखती है. पर टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? Okay, now look at 12.1, that is electric cell.
Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. जो हमें टॉर्च जो हमें लाइट देती है, राइट, जो टॉर्च में जो बल्ब है जिसकी वजह से हमें लाइट मिलती है, वो किसकी वजह से प्रोवाइड होती है? इलेक्ट्रिक सेल। हम सबको पता है कि जब हम टॉर्च ओपन करते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं? इलेक्ट्रिक सेल, जिसकी वजह से जो लाइट है टॉर्च से वो क्या होती है? बाहर आती है। Electric cells are also used in alarm clocks, wristwatches, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमराज एंड मेनी अदर डिवाइस। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप, या कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? अलार्म क्लॉक में यूज़ होते हैं, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमराज और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस में। बट रिस्ट वॉच में जो सेल यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सेल, और अलार्म क्लॉक में जो इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होता है वो कैसे होते हैं? अलग होते हैं। रिस्ट वॉचेस में मेनली बटन सेल्स यूज़ होते हैं, राइट, स्मॉल होते हैं, छोटे से राउंड बटन शेप में, जिसका कलर सिल्वर होता है, पर वो भी क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या कभी आपने बहुत ध्यान से इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and metal disc on the other side. अगर कभी बहुत ध्यान से इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक साइड पे उसकी क्या होती है? मेटल कैप, टोपी जैसा बना होता है, राउंड स्ट्रक्चर। आप फिगर 12.1 में भी देख सकते हो। और उसके एक साइड क्या होता है? प्लेन सर्कल होता है, दैट इज़ अ मेटल डिस्क। Did you notice positive, that is plus sign, and a negative, that is minus sign marked on an electric cell? अगर आप कभी बहुत ध्यान से इलेक्ट्रिक सेल देखोगे तो आप देखोगे उसमें पॉजिटिव मतलब प्लस की साइन होती है, और एक जगह कैसी साइन होती है? नेगेटिव, दैट इज माइनस साइन। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जो मेटल कैप है सेल में, जहाँ पे भी आपको वो कैप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। पर जो मेटल डिस्क है जहाँ पे कुछ कैप जैसा नहीं है, सिर्फ राउंड स्ट्रक्चर है, वो कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स हैं उसमें टोटल कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल्स। एंड वो कौन कौन से हैं? एक है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल। An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. जो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब खाली इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही प्रोड्यूस हो सकती है? नहीं, इलेक्ट्रिक सेल में एक केमिकल होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। When the chemical in the electric cell are used up, the cell stops working. जब सारा केमिकल जितना भी इलेक्ट्रिक सेल में होता है वो सब खत्म हो जाता है तो क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक सेल है वो काम करना बंद कर देता है। Before moving ahead, let's read a caution given on page 116. You might have seen the danger sign shown here displayed on poles, electric substations and many other places. This means कि यहाँ पे जो आपको डेंजर का साइन दिख रहा है आपने बहुत जगह देखा होगा। इलेक्ट्रिक पोल्स पे बना होता है या इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस पे बना होता है और बहुत सारी जगह। अच्छा, ये साइन क्यों बनी हुई होती है? It is to warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. ये इसलिए बना होता है ताकि लोगों को क्या कर सके? वॉर्न कर सके, लोगों को चेतावनी दे सके कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से यूज़ नहीं की, केयरफुल यूज़ नहीं की तो किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी डेंजर में भी डाल सकती है। Carelessness is handling electricity and electric device can cause severe injuries and sometimes even death. अगर कभी हमने इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने में या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हुए कोई डिवाइस को हैंडल करने में थोड़ी भी लापरवाही की तो उस इंसान को
बहुत सीवियर इंजरीज भी हो सकती है और कभी कभी डेथ भी उस इंसान की हो सकती है। Hence, you should never attempt to experiment with the electric wires and sockets. इसलिए कभी भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें इलेक्ट्रिक वायर या हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं उनके साथ करना नहीं चाहिए। Also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स प्रोवाइड करते हैं, जो जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी उतने ही डेंजरस होते हैं। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई एक्टिविटी आपको करनी है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल। I hope you all are clear with the explanation till here. Now let us complete the bit explanation of 12.1 which is left out. You can see on page number 117. The electric cell then has to be replaced with the new one. जैसे ही इलेक्ट्रिक सेल के अंदर का जो केमिकल है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रिक सेल उस रिप्लेस करना पड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रिक सेल लगाना पड़ता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप सबके घर पे टीवी है और टीवी चलाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, रिमोट कंट्रोल, राइट। क्या आप बिना इलेक्ट्रिक सेल डाले रिमोट कंट्रोल यूज़ कर सकते हो? आंसर इज़ नो। हमें उसके अंदर क्या डालना पड़ता है, इलेक्ट्रिक सेल। पर एक टाइम आता है जब वो इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद कर देता है। आप अपने रिमोट के थ्रू कोई चैनल्स चेंज नहीं कर सकते हो, वॉल्यूम की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर का जो केमिकल है वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो गया है, यूज्ड अप। इसलिए आप क्या करते हो, वो वाले इलेक्ट्रिक सेल निकाल के न्यू इलेक्ट्रिक सेल उसमें डालते हो। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base, figure 12.2a. What is inside the glass case of a bulb? This means that टॉर्च बल्ब हैज़ अ आउटर केस, मतलब जो टॉर्च में जो बल्ब होता है उसका एक आउटर केस होता है जो किससे बना हुआ होता है, ग्लास से बना हुआ होता है, और वो एक मेटेलिक बेस से फिक्स कर दिया होता है। पर उस ग्लास केस के अंदर क्या होता है वो अब हमें पढ़ना है। लुक एट एक्टिविटी 1। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। अगर आप टॉर्च लो और उसके बल्ब के अंदर देखो तो आपको क्या दिखेगा? यू कैन ऑल्सो मेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। वॉट डू यू नोटिस? Do you find a thin wire fixed in the middle of glass bulb shown in figure 12.2b? अगर आप उस बल्ब का आउटर खोल के देखोगे तो आपको बीच में एक थिन वायर दिखेगी। आप 12.2b में भी देख सकते हो, राइट। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। जैसे ही आप वहाँ पे टॉर्च में जो बटन दिया है उसे आप स्विच ऑन करोगे तो आप ऑब्जर्व करो कि कौन सा पार्ट जो है वो ग्लो कर रहा है। The thin wire that gives off light is called the filament of the bulb. जो thin wire है जिसकी वजह से लाइट आप लोगों को मिल रही है वो क्या है, फिलामेंट। वो बल्ब का फिलामेंट है जिसकी वजह से आपको लाइट मिल रही है। फिलामेंट्स नॉर्मली पहले के टाइम के बल्ब्स में ज़्यादा देखा जाता था, अभी भी आपको फिलामेंट्स बल्ब में दिखेगा, पर नाउ इट इज़ ऑल अबाउट एलईडी बल्ब्स, राइट। The filament is fixed to two thicker wires which also provide support to it. जो फिलामेंट है वो दो थिक वायर से क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वो दो थिक वायर्स उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. इनमें से जो एक वायर है वो बल्ब के नीचे बॉटम में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, मेटल केस पे कनेक्टेड रहता है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और दूसरी जो वायर है वो कहाँ पे कनेक्टेड होती है, बेस पे।
The base of a bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. जैसे हमने आगे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सेल के भी कितने टर्मिनल्स होते हैं, टू, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल. सिमिलरली जो बल्ब है उसके भी कितने टर्मिनल्स होते हैं, टू टर्मिनल्स. These two terminals are fixed in such a way that they do not टच ईच अदर. ये दोनों टर्मिनल्स ऐसे फिक्स किए गए होते हैं कि वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं. द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन. जो आप इलेक्ट्रिक बल्ब्स घर पे यूज़ करते हो उनकी भी डिज़ाइन कैसी होती है, सेम होती है, सिमिलर होती है. Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब उन दोनों में कितने टर्मिनल्स होते हैं, टू टर्मिनल्स. वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स. अब इनके ऐसे ही दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं ये हम पढ़ेंगे पर हमारी नेक्स्ट वीडियो में. अभी हम क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे आज तक का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे. Never join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. If you do so, the chemicals in the electric cell get used up very fast and the cell stop working. This means कभी भी इलेक्ट्रिक सेल के जो दो टर्मिनल्स है उनको या फिर स्विच, आप वो वायर्स या तो स्विच बोर्ड में कनेक्ट करो या फिर आप कहाँ पे कनेक्ट करो, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस में जैसे कि बल्ब. अगर आप ऐसे ही कनेक्ट करके छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक सेल में जितना भी केमिकल है वो क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा और एक टाइम के बाद आपका जो बल्ब है या आपकी जो चीज़ें हैं वो काम करना बंद कर देगी. क्यों? क्योंकि जो जितना भी केमिकल इलेक्ट्रिक सेल में था वो क्या हो चुका है, यूज़ हो चुका है. I hope you all have understood the explanation of this chapter till activity 1. So my dear students, this is all for today's explanation. Remaining explanation we will continue in our next video. Till then you all are going to read this chapter till activity 1. Thank you. Stay home, stay safe, take care of yourself.